राजस्थान की तपती धरती पर बसा है जसोल गांव, जो बाहर से देखने पर एक आम गांव लगता है। सूखी हवाएं, पुराने कुएं, मिट्टी के घर और एक शांत सा माहौल। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, इस गांव की रातें रहस्यमयी बन जाती है और डरावनी भी। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर है, बेहद पुराना, टूटा फूटा, लेकिन अब भी वहां किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि ये मंदिर देवी की साधना के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्षों पहले यहां कुछ ऐसा घटा जिसने इसकी पवित्रता को कलंकित कर दिया। कहानी शुरू होती है करीब 80 साल पहले। एक स्त्री, नाम था माधवी, बहुत सुंदर लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। वह हर अमावस की रात मंदिर में आकर देवी के सामने नृत्य करती और दावा करती कि उसकी आत्मा देवी से जुड़ी है। उसका नृत्य ऐसा होता जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसके शरीर को संचालित कर रही हो। लेकिन गांव के कुछ दबंग पुरुषों ने उसकी आस्था को पागलपन समझा। एक रात उन्होंने न सिर्फ उसका अपमान किया, बल्कि मंदिर में ही उसकी हत्या कर दी। कहते हैं मरते समय माधवी की चीखें इतनी भयानक थीं कि मंदिर की दीवारें तक हिल उठीं। और फिर शुरू हुआ संगीत। उस रात के बाद मंदिर वीरान हो गया। लेकिन कुछ ही हफ्तों में गांव वालों ने एक अजीब बात नोटिस की। हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात, जब हवाएं रुक जाती है और सब सो जाते हैं, तब मंदिर से धीमे धीमे सारंगी, घुंघरू और ढोल की आवाजें आने लगती है, जैसे कोई नृत्य कर रहा हो। और उसके कुछ देर बाद एक औरत की चीख, इतनी करुण, इतनी तीव्र कि सुनने वाले का खून जम जाए। रात को पास जाना मना है। जो लोग जिज्ञासावश मंदिर के पास गए, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार, उलझन, बेहोशी, और कई बार वो लोग खुद को मंदिर के पास अचेत अवस्था में पाए। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती है माधवी की आत्मा अब भी मंदिर में नृत्य करती है, लेकिन अब उसका नृत्य भक्ति का नहीं, प्रतिशोध का है। आज भी जसोल गांव में लोग उस मंदिर की तरफ रात को देखना भी नहीं चाहते। कई परिवारों ने तो मंदिर की तरफ अपने घरों की खिड़कियां तक बंद कर दी है। कुछ युवाओं ने उस चीख को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उनका कैमरा ठीक से काम ही नहीं कर पाया। किसी की मोबाइल स्क्रीन फट गई, तो किसी को 3 दिन तक बुखार रहा। अगर आप कभी जसोल गांव जाए, तो शाम ढलने से पहले ही लौट आइए। और अगर मंदिर की ओर से संगीत की कोई मीठी सी धुन सुनाई दे, तो समझ जाइए माधवी अब भी नाच रही है, लेकिन किसी और के आने का इंतजार नहीं कर रही।